जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बालाजी की कृपा। एक और चमत्कारी अद्भुत अनुभव सुंदर कांड का मैं आपके लिए लेके आया हूं कि सुंदर कांड की शक्ति आपको मालूम चलेगी। सुंदर कांड क्या है? सुंदर कांड जो है वो हनुमान जी की तेजस्वी रूप और शक्ति का जो रोशनी है वो सारी की सारी तेज सुंदर कांड के अंदर है। जो शक्ति का प्रताप दिखाया हनुमान जी महाराज ने वो सारा सुंदरकांड के अंदर है। और सुंदरकांड पढ़ने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने फायदे हैं उसके, आप सबको पता ही है। सोचो जरा, एक सुंदरकांड आप एक दिन में पढ़ते हो, है ना? बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए पढ़ना। और रोज एक पढ़ो तो वो मुश्किल है आपके लिए। अगर आपको रोज 3 सुंदरकांड पढ़ने हो तो क्या करोगे? पढ़ोगे? मुझे नहीं लगता कोई हाँ बोलेगा। लेकिन अब अनुभव में देखिए, एक बहन है मुजफ्फरनगर से, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने के लिए उन्होंने कहा नहीं है मुझे, ठीक है? मुजफ्फरनगर से है, ठीक है? उनका मैं अनुभव बता रहा हूँ, जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। 2005 से 6 की बात है, इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में इनके दिमाग में चोट लगी। दिमाग में चोट लगने की वजह से इनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि इनको याद रहना बंद हो गए। जैसे पढ़ाई करते हैं, पेपर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो याद नहीं होता था, भूल जाती थी। और कई बार ये फेल भी हो गई उस चक्कर में। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया इनकी दिमाग की नसों में सूजन है। दिमाग की नसों में सूजन है और ये अब पढ़ना छोड़ ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर ने ये बोला, जबकि ये पढ़ाई लिखाई में इनका बहुत इंटरेस्ट था। जब सोचो जरा वक्त, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो और डॉक्टर तुम्हें बोलते हैं पढ़ना लिखना, तो सोच लो आपको करना ही नहीं है, भूल जाओ। या पढ़ भी पाओगे, कभी याद कर पाओगे तो 6 साल लगेंगे आपको याद करने में। समझ रहे हो? 6 साल बाद आप याद कर पाओगे, पढ़ लिख पाओगे। तो ये जो पढ़ती थी वो उसी समय भूल जाती थी। इनकी हालत ऐसी थी। तब इन्होंने सोच लिया कि अब मरने के लायक मेरी ज़िंदगी बची है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ। फिर इनको हनुमान जी महाराज ने एक राह दिखाई। इनके घर के पास जो मंदिर है वहाँ इन्होंने जाना शुरू किया। वहाँ पे जाती थी। वैसे तो रोज़ कॉलेज भी जाती थी, जैसे कि मैंने बताया, पढ़ने के लिए मुजफ्फरनगर से शामली। सुबह निकलती थी 7 बजे और वापस आती थी 3 बजे। 3 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक ये मंदिर में ही हनुमान जी की सेवा करती थी। पंडित जी के साथ ही लगी रहती थी। मंदिर की साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, ठीक है? और भगवान का सुंदरकांड का पाठ करना इन्होंने शुरू कर दिया। उससे पहले क्या हुआ, इनके मन में आया कि मैं हनुमान जी महाराज को भाई बना लिया, मैं रामायण का पाठ कराती हूँ अपने घर पे। तो इन्होंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी मुझे रामायण का पाठ कराना है, तो क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लगेंगे? तो पंडित जी ने जो भी अपनी फीस वगैरह बताई, इनके बजट से बाहर थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करवा पाऊंगी। तो घर पे आके इन्होंने ये उदास हुई, हनुमान जी से विनती करी कि प्रभु मैं चाहती थी कि रामायण का पाठ हो मेरे घर में, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। तो अगले दिन पंडित जी खुद मान गए। तो अगले दिन पंडित जी खुद ही राजी हो गए, चलो मैं कम पैसों में तुम्हारे यहाँ रामायण का पाठ कर दूंगा। तो इस हिसाब से, इस तरीके से हनुमान जी महाराज ने इनके यहाँ रामायण का पाठ भी करा दिया। अब इन्होंने कुछ दिन बाद पंडित जी को अपनी समस्या के बारे में बताया कि पंडित जी मुझे ये समस्या है, मैं याद वगैरह नहीं कर पाती हूँ, डॉक्टर ने बोला कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, फिर भी मैं कॉलेज जाती हूँ, फिर मैं मंदिर आ जाती हूँ। तो पंडित जी ने बोला सुंदरकांड का पाठ कराओ। तो इन्होंने सुंदरकांड का पाठ भी कराया घर पे अपने, ठीक है? अब वो भी कराया। तो फिर इन्होंने सोचा कि पंडित जी ने जब सुंदरकांड का पाठ कराया है और ये बताया कि सारे संकट खत्म होते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है सुंदरकांड से, तो सुंदरकांड क्यों ना मैं रोज पढूं। तो रोज मंदिर में बैठ के पंडित जी के साथ ये सुंदरकांड ही पढ़ती थी। समझ रहे हो? कॉलेज भी जाना, कॉलेज से आके 3-4 बजे मंदिर चले जाना, सुंदरकांड का पाठ करना और फिर घर वापस आना। और जिस दिन इनकी छुट्टी हुआ करती थी उस दिन इन्होंने बताया कि 3-3 बार सुंदरकांड का पाठ करती थी। समझ रहे हो? जल्दी चली गई मंदिर और वहाँ पे 3-3 बार सुंदरकांड का पाठ किया, 3-3 बार। और सोचो जरा, 3-3 बार एक दिन में सुंदरकांड का पाठ जो करेगा, क्या हनुमान जी महाराज उन पे अपनी कृपा नहीं करेंगे? बजरंगबली ने ऐसी कृपा करी इन पे, ऐसी कृपा करी, राम जी ने ऐसी कृपा करी कि ये बीए में पास भी हो गई। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी पास हो गई। जितने भी एग्ज़ाम थे
ये पास होना शुरू हो गई। और ये सुनो कि इन्होंने जब 3-3 बार सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया और रोज सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया, तो इन्होंने एक सपना देखा। उस सपने में ये देखते हैं कि इनकी कॉलेज की छत पे बहुत सारे बड़े बड़े काले काले बंदर आए हैं गदा लेकर के, और उनमें एक और बड़ा बंदर है जो इनको लेकर के चला गया है, स्कूल की बस में बिठा के घर ले आया है। जो ये देखा इन्होंने पंडित जी को बताया। पंडित जी ने बोला कि बेटा ये बड़े बड़े बंदर देखे, इसका मतलब तेरा काम अब हो गया, तू अब कहीं भी रुकेगी नहीं। तो ये इनको याद रहना भी शुरू हो गया, याद भी कर लिया करती थी ये। और ये बीए भी पास हुई, और बीए पास होने के बाद इनका पॉलिटेक्निक का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था वो भी क्लियर किया। जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम थे सब में फिर ये पास होना शुरू हो गई। जो कि इनकी याददाश्त वाली प्रॉब्लम थी वो अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो गई बजरंगबली की कृपा से। इन्होंने सोचा कि मेरी शादी हो तो मैं हरिद्वार में शादी करना चाहती हूँ, तो इनकी शादी हरिद्वार में हुई। इन्होंने सोचा मैं जॉब करना चाहती हूँ, उनकी जॉब भी लगी, सारे काम हुए। और आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसी शक्ति इनके पास है कि चलते फिरते भूतों को देख लेती हैं ये, भूतों को देख लेती हैं ये। इन्होंने ही मुझे बताया है। घर में है, कोई बाहर है, पड़ोस में है, या जा रहे हैं कहीं चौराहे पे भूत खड़ा है या पेड़ पे बैठा है तो इनको दिख जाता है साफ। समझ रहे हो, ऐसी शक्ति इनके पास है। तो बजरंगबली महाराज ने ऐसी कृपा करी। सुंदरकांड में इतनी शक्ति है, जो डॉक्टरों ने 6 साल बोला था कि 6 साल में आपको लगेंगे कि आप पढ़ पाओगी, पढ़ तो लोगी लेकिन याद कर पाओगी। याद आपको तब हो पाएगा, दिमाग की नसों में सूजन है। वो सुंदरकांड रोज पढ़ने से दिन में 3 बार पढ़ने से बजरंगबली ने ऐसा हाथ रखा इनके सिर पे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली गई। ये होती है सुंदरकांड की शक्ति, ये होती है हमारे हनुमान जी महाराज की शक्ति, ये होती है राम जी की शक्ति। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये अनुभव सुंदरकांड वाला। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।